हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को हम कॉमन कैटेनरी के नाम से भी जानते हैं। राइट, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन और कॉमन कैटेनरी से रिलेटेड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर आपको याद हैं तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। राइट, देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई। राइट, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 2L है, पहली बात, एंड वेट 12W, और उसका वेट है 12W। इसका मीनिंग क्या हुआ? W इज द लेंथ W इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन, मतलब W जो है वो पर यूनिट लेंथ का वेट है किसकी? चेन का। राइट, आर अटैच्ड टू टू स्मॉल रिंग्स विच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड वायर। अब जो चेन है उस पर दो रिंग लगा दी, रिंग घूमने वाले छोटे छोटे गोले सर्कल की फॉर्म में, और एक वायर में लटका दिया जैसे आप पर्दों को लटकाते हैं। वहां तो पर्दों को लटकाते हैं, यहां पर हम लटका रहे हैं किसको? एक चेन को, चेन में दो रिंग डाल दी और उसको एक चेन पे लटका दी तो स्लाइड होगी, इस प्रकार से स्लाइड होगी। तो वही आप ये बोल रहे हैं विच कैन स्लाइड ऑन द फिक्स्ड वायर। फिक्स्ड वायर फिक्स है, उस पर स्लाइड हो रही है। ईच ऑफ दीज रिंग्स इज एक्टेड ऑन बाई अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू LW, और इन पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है जो किसके इक्वल है? LW के इक्वल है। सो दैट द डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द रिंग्स इज, ये हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, 2L log 1 प्लस रूट 2। राइट, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन का ग्राफ बना लेते हैं। राइट, ये मान लीजिए आपका है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है भाई बार बार। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस और ये आपका क्या? वाई एक्सिस। ये मान लीजिए आपके छोटा छोटा बना दे रहे हैं। ये आपका है, ये ए पॉइंट मान लिया हमने, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी है हमारा, सी को हम बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी, और ये हमारा जो ओ सी होता है ये हमारा सी के इक्वल होता है, और सी को हम बोलते हैं क्या? पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी, पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। राइट, और साथ साथ में आपको बता दूं यहां पर ये क्या हमारा? यही है हमारा क्या? वायर, एक फिक्स्ड वायर है। राइट, अब इस पर क्या हो रहा है कि यहां पर दो रिंग लगा दी, ये गोल गोल रिंग लगा दी यहां पर, तो ये जो चेन है वो स्लाइड हो रही है, वो इस पर खिसक रही है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, इज एक्टेड ऑन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू LW। अब मान लीजिए यहां पर आप मान लीजिए कि इस पॉइंट ए पर एक फोर्स लग रहा है क्या? LW, इस डायरेक्शन में। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा भाई, ये क्या हमारा? इस पर एक फोर्स लग रहा है, ये तो हमारा क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। राइट, ये इस पर लग रहा है, तो एक हमारा और होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हमें दे रखा है। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा क्या होता है? एक और होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। इन्होंने बोला है कि भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हमारा? ये है LW। लेकिन हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है हर पॉइंट पर, देखो एक्चुअली होता क्या है, वैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो ना, जब हमने जनरल जो कॉमन कैटेगरी को समझाया था वो यहाँ लगता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेकिन मैं आपको बताऊंगा हमने यहाँ पर बताया हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है जिसको हम T0 बोलते हैं, और ये होता है WCK। लेकिन ये लोएस्ट पॉइंट पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है T0 इक्वल टू WC, वो हर पॉइंट पर सेम होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो इस पॉइंट पर भी WC होगा, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी, और जो कि हमें कितना गिवन है? LW। इसका मीनिंग क्या? LW जो होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स वो WC के इक्वल हो जाएगा। राइट, तो हमारा C से C कैंसिल हो जाएगा, सॉरी W से W कैंसिल हो जाएगा, और L का वैल्यू हमें मिल जाएगा C। मीन्स पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी हम फाइंड कर लेंगे C का वैल्यू। ये हमारा गजब का क्वेश्चन हमारा। और हम साथ साथ क्या मान चलेंगे कि ये जो हमारी पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम वाली है। कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम वाली। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिए लेट ACB VNE
पोजिशन ऑफ स्ट्रिंग, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लेट ACB with the position of equilibrium, position of equilibrium of a string, of a heavy string, of length 12 and weight 12W। वेट कितना मान लिया हमने? 12W। ये हमने मान लिया कि ये हमारी क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। स्लाइड होने के बाद ये इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गई होगी, इस साम्य अवस्था में आ गई होगी, इस संतुलन की अवस्था में आ गई होगी, एकदम शांत हो गई होगी यहाँ पर आकर के, राइट। अब समझना क्या, देखिए आपको भाई ये लेंथ आपकी L होगी, ये 12 है ना, तो ये भी L होगा। अब W क्या है? वे W आपको मालूम है तो क्या है? पर यूनिट लेंथ का वेट है हमारा, इसको आप लिख दीजिएगा। तो हमें गिवन है कि पॉइंट ए पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्क कर रहा है LW, लेकिन हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है वो लोएस्ट पॉइंट पे WC होता है, और हर पॉइंट पर यही होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, वो हर पॉइंट पर WC होता है। इसका मीनिंग है जो लोएस्ट पॉइंट पर है वही इस पॉइंट पर होगा, वही इस पॉइंट पर, वही हमारा हाईएस्ट पॉइंट A पर, राइट। तो इसको हम लिख देंगे लेट WC, वी नो दैट the horizontal component of force, the horizontal component of force at any point of the catenary is equals to the horizontal component of the force at any point of the catenary is equals to T naught equals to WC हमारा होता है, हम जानते हैं। और हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है कि एट पॉइंट A पर कितना है, एंड वी नो दैट हर पॉइंट पर हमारा WC को, हर पॉइंट पर, पॉइंट C पर, पॉइंट B पर, E पर, ये सब सारे पॉइंट A पर भी, राइट। और ये हमें गिवन है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एट पॉइंट A, horizontal at point A इज इक्वल टू कितना WL, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल होता है WC के, लेकिन ये हमें गिवन है, तो WC इज इक्वल टू WL, देयरफॉर C इक्वल टू L। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंस को C का जो वैल्यू होता है, बड़ा ही मेन जो हमारा रोल है वो प्ले करता है C, मोस्टली क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन हम जानते हैं साथ साथ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? S इज इक्वल टू होता है C टेंस I, राइट। समझ में प्यास करना। अब ये लेंथ होती है हमारी S और ये लेंथ S, तो टोटल हो जाती है 2S, मीन्स टोटल होगी 12। तो S का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, S कितना हमारा L, भाई इधर वाला पार्ट S, इधर वाला पार्ट S, तो टोटल 2S मीन्स 12। तो ये हमारा हो गया L, और C जो ऑलरेडी L है हमारा, C हमने फाइंड कर लिया है, L है हमारा इंटू टेंस I, देयरफॉर टेंस I इक्वल्स टू 1, देयरफॉर साई विल बी π/4, और साई π/4 अब हमें फाइंड क्या करना है, सो दैट डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द रिंग्स इज दिस। इसका मीनिंग क्या है, जो रिंग्स हैं हमारी इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। ये होता है हमारा x और ये हमारा होता है x, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द रिंग्स कितना हो जाएगा 2x। तो यहां पर हम फाइंड कर देंगे डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द रिंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्स स्पान, स्पान हो जाएगा भाई, मैक्सिमम स्पान, और मैक्सिमम स्पान कितना होगा AB,
और ए बी कितना होता है 2x और x कितना होता है, और हमारा x का हमारा फॉर्मूला है, हम जानते हैं x इक्वल टू होता है c log tan psi प्लस sec psi, ये आपने जानते होंगे आप, log sec psi tan psi प्लस sec psi। तो ये हमारा हो जाएगा 2c log tan psi प्लस sec psi राइट। और यहाँ c कितना है हमारा l, तो ये हो जाएगा हमारा 2l log tan π/4 प्लस sec π/4, और sec π/4 होता है हमारा √2। तो ये हमारा आंसर हमारा हो जाएगा 2l log 1 प्लस √2, और tan π/4 होता है हमारा 1। बस यही हमें फाइंड करना था। डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द रिंग्स मीन्स मैक्स स्पान, मैक्सिमम स्पान हमारा क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं। वीडियो हमारा क्लियर हमें दिखना चाहिए भाई, नीचे थोड़ा पोर्शन को देखना पड़ता है। राइट, एकदम क्लियर हमें दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके थैंक यू। देखिए टाइम लगता है क्वेश्चन को समझाने में, क्वेश्चन तो वैसे हमारा इजी था, लेकिन जब हम समझाते हैं पता नहीं कैसे वीडियो लॉन्ग हो ही जाती है। ओके धन्यवाद एंड नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।